हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारी क्लास होने वाली है। डाइस का चैप्टर होने वाला है। कौन सा? डाइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पाशा। तो आज हमारी क्लास ज़बरदस्त क्वेश्चन, आज की क्लास में ज़बरदस्त क्वेश्चन ही होने वाले हैं, जो पाशे के आज पहली क्लास होने वाली है। तो जो भी प्रिय विद्यार्थी जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा है? डाइस यानी पाशा। पहली क्लास होने वाली है। देखिए, चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन। अब मैं आपको यह समझा देता हूं इस चैप्टर में कि आखिर होता क्या है। जो पाशा होता है, ये जो पाशा होता है इसे हम बोलते हैं क्या? जो आपने बचपन में आप खेले होंगे लूडो, लूडो की जो गोटी होती है उसी को हम पाशा कहते हैं। क्या? लूडो की जो गोटी होती है उसी को हम पाशा कहते हैं। और आपने देखा होगा उसमें 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई होती हैं। 1 से लेकर 6 तक उसमें गिनती लिखी हुई होती हैं। लेकिन उन 1 से 6 तक में कोई भी अंक ऐसा नहीं होता जो डबल बार रिपीट किया गया हो। लेकिन उसमें आज हम यही जानने वाले हैं कि कौन से अंक के सामने कौन सा अक्षर होता है। तो आज की क्लास में हम यही जानने वाले हैं। जैसे कि मैं कहूं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 अंकों पर आधारित ये लूडो की गोटी होती है, जिसको हम पाशा कहते हैं। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि बताइए 1 के विपरीत कौन सा होता है, 2 के विपरीत कौन सा अंक होता है, 3 के विपरीत कौन सा अंक होता है। हमसे 1 से लेकर 6 तक में किसी भी अंक का कोई भी सवाल हमसे कर सकता है, जिसका हमें आंसर देना होता है। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें यही जानना होगा कि कौन सा अंक के सामने कौन सा अंक होता है। तो अगर मैं बात करूं, जो पाशा जिस सवाल में आपको एक पाशा बना दिखे उसको हम क्या कहेंगे? मानक पाशा। क्या कहेंगे? मानक पाशा। और मानक पाशे की पहचान जो होगी वो यही पहचान होगी कि उसमें पाशा एक होगा। क्या होगा? उसमें पाशा एक ही पाशा होगा, बशर्ते उस एक पाशे में मानक पहचान की जो कंडीशन होती है उसमें यही होती है कि हमें 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी आमने सामने मानक पाशे में आमने सामने की सतहों की अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? मानक पाशे में आमने सामने की सतह के अंकों का योग 7 होता है। आगे बात समझ में? कितना होता है? 7 होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना। जैसे अगर मैं ये कहूं ये कोई पाशा बना हुआ है, क्या? ये कोई भी पाशा बना हुआ है। अगर इसमें मैं लिख दूं 1, यहां लिख दूं 2, यहां लिख दूं 3, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। लेकिन मैं आपको समझा ही चुका कि आमने सामने के अंकों का योग कितना होता है? 7। जब हमें पता है कि 3 एक ऊपरी सतह पर है तो इसके सामने वाली सतह पर कौन सा होगा। तो 7 में से अगर हम 3 घटा दें तो आंसर क्या मिलेगा? 4। क्या मिलेगा? 4। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यही जानना होगा कि 4 कैसे आता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात
आपको यह समझनी होगी कि ये जो है 1 2 3 किसी भी एक पाशे में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उस पाशे में दिखने वाले अंकों का योग 7 हो जाए। कितना हो जाए? दिखने वाले अंकों का योग 7 हो जाए। ऐसा कभी भी मानक पाशे में नहीं हो सकता, या किसी भी अंक में, किसी भी पाशे में ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे ये अंक लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, इनमें किसी भी 2 अंक को जोड़ लें, कभी अंकों का योग कितना नहीं होगा? 7 कभी नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको कहूं 2 और 1 कितना होता है? 3। 1 और 3 कितना होता है? 4। 3 और 2 कितना होता है? 5। तो आपको 7 नहीं बना दिख रहा? कितना? कभी भी किसी भी पाशे के 2 अंकों को, किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ लें, कभी भी कितना नहीं हो सकता? 7 नहीं हो सकता। तो बात समझ में ही आ गई होगी। तो अब मैं आपको यही बताना जा रहा था कि आपको यही बात जाननी होगी कि सबसे पहली बात कि किसी भी पाशे में अगर आपको कोई भी अंक दिख रहे हैं तो उस पाशे में आमने सामने के अंकों का योग 7 तो होता है, लेकिन दिखने वाले अंकों का योग कभी 7 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? पाशे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये 1 से लेकर 6 तक अंक तो होते हैं, अंक तो होते हैं, बशर्ते एक शर्त होती है। और वो शर्त क्या होती है? मैंने कहा मानक पाशे में आमने सामने का योग कितना होता है? 7। अगर आपको 1 का अंक दिखाई दे रहा है तो 1 के सामने क्या होगा? 7। 1 के सामने क्या होगा? 6। और 6 के सामने 1। 2 के सामने क्या होगा? 5। 5 के सामने 2। 3 के सामने 4। 4 के सामने 3। आगे बात समझ में? और ये टोटल होते हैं अंक 6, लेकिन आपको तो सिर्फ अंक कितने दिखाई देते हैं? 3। जैसे कि मैं आपको इसमें से कोई भी अंक दिखाने लग जाऊं कि यहां लिख दें हम 5, कितना? यहां लिख दें 5, यहां लिख दें 6 और यहां लिख दें 4। तो देखिए अंकों का योग किसी को भी जोड़ लें 7 तो नहीं हो पा रहा, लेकिन यहां 3 ही अंक दिखाई दे रहे हैं आपको। और जब आपको 3 अंक दिख रहे हैं तो 3 अंक होते टोटल 6 हैं, तो वो 3 कहां गायब हैं? तो वो इनके सामने वाली सतह है कि एक सतह ऐसी होगी जो सामने की दिखाई दे रही है 6, उसके पीछे जो अंक होगा एक ऐसा अंक है जो 4 तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके विपरीत वाला सतह नहीं दिखाई दे रहा। एक ऐसी सतह है जो आपको 5 तो दिखाई दे रहा है, उसके सामने वाली सतह नहीं दिखाई पा रही। बात समझ में आ गई? या मैं आपको ये कहूं, ये एक डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड के आपको स्क्रीन तो दिख रही है सामने की, लेकिन इसका पिछला हिस्सा नहीं दिख पा रहा। तो वैसे ही सामने का अंक तो दिख रहे हैं, जो इनके अपोजिट होते हैं वो कभी नहीं दिखते। एक पाशे में टोटल 6 अंक होते हैं, जो 3 तो दिखाई देते हैं लेकिन 3 नहीं दिखाई देते। अब तो बात समझ में आ गई होगी। चले अब क्वेश्चन को शुरू करें। टाइप नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। नीचे एक पाशे को दर्शाया गया है, उस पाशे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने आपको यही बताया था कि जब आपको एक पाशा दिख जाए तो कितने में से घटाना है? 7 में से। इसका मतलब यह आपको मानक पाशा दिखाई दे रहा है, और मानक पाशे के आमने सामने के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। हमसे पूछा गया है कि 5 के विपरीत अगर टोटल 7 होता है, उसमें से 5 घटा दें तो कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 2। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नीचे दर्शाए गए पाशे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पाशे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है? तो देखिए, अब से पहले एक ही पाशा था, लेकिन अब क्या पाशे आपको दिखाई दे रहे हैं? अब आपको दो पाशे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दो पाशे दिखाई दे रहे हैं आपको, अब जब भी दो या दो से अधिक पाशे दिखाई दें तो कैसे करना होगा? आप पहले ये देखिए कि इन दोनों पाशों में कौन सी संख्या मैच कर रही है जो कॉमन हो। तो देखिए, दो इसमें भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है। तो 2 को लिखिए, इससे आगे ऐसे घूम जाइए जैसे घड़ी चलती है। वो आपकी मर्जी है कि इस दिशा में घूमना है या उसके विपरीत घूमना है। 2 के आगे 1, 1 के आगे 5। जो संख्या कॉमन थी उसी के नीचे वही अंक लिखिए और जैसे इसमें हम घूमे वैसे इसमें आगे घूम जाइए। 2 के आगे 4 और 4 के आगे 3। अब ये देखिए कि जो अंक कॉमन था, क्या जो अंक कॉमन था उसमें कौन सा अंक कॉमन था? 2 कॉमन था, तो 2 में 1 को रफ कर दीजिए और 1 को रफ करने के बाद 1 से 6 तक टोटल अंक होते हैं, उसे लिख दीजिए जो 1 से 6 तक में नहीं है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कौन सा अंक नहीं है? 6। आगे बात समझ में? कौन सा अंक नहीं है? 6। तो हमसे यही पूछा गया है बाईं ओर से स्थित पाशे की निचली सतह पर। तो बाईं ओर से स्थित निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? तो ये तो दायां होता है, ये बायां होता है। अब इनमें से दोनों में से कौन सा अंक आपको दिखाई दे रहा है? वो आंसर बिल्कुल राइट होगा। कौन सा आंसर दिखाई दे रहा? वो बिल्कुल राइट होगा। तो बताइए आपको कौन सा दिखाई दे रहा? 6। कितना दिखाई दे रहा? 6। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हवा में उड़ा दीजिए, क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिए। देखिए, दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? यहां भी 2, यहां भी 2। तो 2 लिखिए, 2 से आगे 5, 5 से आगे 3। जो अंक कॉमन था उसी के नीचे वही अंक लिखिए, उसके बाद 1 और फिर 6। देखिए, मैंने कहा कि इसे रफ कर दें, कौन सा अंक नहीं है? 4। अब हम कहें कि 2 के विपरीत बताइए कौन सा अंक है? तो 4 और 4 के विपरीत 2। 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। बात सही है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बताइए कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 के विपरीत कौन सा अंक है बताना मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 3 के विपरीत है 6। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरे डाइस के चैप्टर को आज हम हवा में उड़ा देंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, 5 के विपरीत पूछा गया है, कौन सा अंक कॉमन है? ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको समझाया था कि पाशे में 1 से 6 तक टोटल अंक होते हैं। 1, 2, 3,
4, 5 और क्या 6। तो आप ध्यान से देखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे यह भी बताया था जो अंक होता है उसके विपरीत वाली संख्या उसमें कभी दिखाई नहीं देती। तो ये 5 है, 5 के विपरीत वाली सतह तो कभी दिखाई देगी नहीं। तो इसका मतलब 5 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 1 होगा। तो 5 का आंसर 5 तो हो नहीं सकता। 5 के विपरीत कभी दिखाई नहीं देखी, तो 1 और 3 तो आपको दिख रहा है। कितना? 1 और 3 तो आपको दिख रहा है। तो आंसर क्या हो सकता है? तो 5 का आंसर हो सकता है 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे टाइपराइटर ने इन्होंने यहां कोई ना कोई अंक की मिस्टेक कर दी है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा अंक कॉमन है? 5। क्या 5 कॉमन है? 5 लिखिए, इससे आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 5, 3, 1। 5 लिखिए, उससे आगे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 5, 2, 4। कौन सा अंक डबल लिख दिया? 5। तो उससे आगे कौन सा लिख दें उसकी जगह? 6। अब ये जो हमने लिखा है ये सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और जब एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो बता दीजिए 2 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो बताइए 2 के विपरीत क्या है? 3। 2 के विपरीत 3 है। चलिए आगे को कर लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास में धुआं धुआं कर दीजिए, इस पे ने सुस्त होकर मत बैठिए। दोनों में कौन सा कॉमन अंक है? आपको देख रहा होगा 5। तो 5 कॉमन है। 5 के आगे 3, 3 के आगे 1। वैसे इसमें घूमिए 5, 4, 2। एक रफ कर दीजिए और लिख दीजिए जो अंक नहीं है। क्या नहीं है? 6। अब देखिए किसके विपरीत पूछा है? उसने पूछा है 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तली पर क्या है? तो 5 के विपरीत हमें बताना है। तो 5 के विपरीत क्या है? 6। क्या है? 6। आगे बात समझ में? जल्दी करिए, धुआं धुआं कर दीजिए। देखिए अब आप ये मत कहना, अब आप ये मत कहना कि यहां तो अंक ही नहीं लिख रहे। कोई बात नहीं, आपको ये गेंद तो नजर आ रही होंगी, गेंद तो नजर आ रही होंगी जो बिंदु की दिख रही हैं, इनसे ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, करिए जल्दी। देखिए इनमें कॉमन हमें देखना होगा क्या कॉमन है। यहां 2, 4, 5, 3, 5, 2। देखिए अब इसमें 2 अंक कॉमन हैं। क्या है? 2 अंक। 5 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। हमसे पूछा क्या है? 4 के विपरीत। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी याद रखना, जो अंक कॉमन होता है जैसे 5 और 2, तो 5 और 2 से 5, 2 खत्म कर दीजिए। 5, 2 से 5, 2 खत्म कर दीजिए। बचे हुए क्वेश्चन का आंसर होता है कि 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। हमसे क्या कहा है कि बताइए 4 के विपरीत क्या है? तो 4 के विपरीत क्या होगा? 3। तो आंसर क्या होगा? 3। करिए जल्दी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको दिख रहा होगा मिनटों में पेन फ्री क्वेश्चन। देखिए 6, 6, 3, 3, 4, 2।
जो डबल कॉमन होता है उसको 6 3 से 6 3 काट दीजिए, 6 3 से 6 3 काट दीजिए। बाकी जो बचा वो एक दूसरे का आंसर होता है। 4 का आंसर 2, 2 का आंसर 4। पूछा क्या गया है, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या आना है, 4। ऑप्शन देखिए, पहला ही ऑप्शन है 4। क्या है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल 4 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कितने अंक कॉमन है, देखिए इसमें फिर वही कि 2 अंक कॉमन हैं, 6 1 और 6, 1 और 6 खत्म। तो 4 का आंसर 2, 2 का आंसर 4। क्या पूछा है, नीचे दी गई चित्रों के मुखों को 2 निम्न भिन्न दिशाओं में दिखाया गया है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 4 के विपरीत प्रिय विद्यार्थियों कितना होगा, 2। तो देखिए पहला ही ऑप्शन, देर मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से अंक कॉमन है, तो देखिए 2 2 से देखिए इसमें 2 अंक कॉमन नहीं है, सिर्फ एक ही अंक कॉमन है। कितने, एक ही अंक कॉमन है, और वो कौन सा कॉमन है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। तो घड़ी वाली दिशा में घूम जाइए, 2 लिखो, उसके बाद 1, उसके बाद 5, फिर 2 लिखिए, उसके बाद 2 के बाद 6, उसके बाद 3। एक रफ करके वो लिख दीजिए जो इसमें नहीं है। क्या नहीं है, 4। 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत बताइए, 6। कितना होगा, 1 के विपरीत 6। देखिए आ रही है बात समझ में, 1 के विपरीत कितना है, 6, क्योंकि 2 2, उसके बाद 2 के बाद क्या है, 6, 2 के बाद क्या है, 1। हमसे पूछा किसका है, 1 का, तो 1 के सामने क्या आ रही होगी अंक, 6। कितना आ रहा होगा, 6। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब की बार तो संख्या को ही नहीं रखा, अब की बार संख्या को ही नहीं रखा। तो देखिए एसबीआई क्लर्क 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पाशे के निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों में पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया था पहले हमें वो देखना होता है कि जो अंक कॉमन होता है, लेकिन यहां अगर अंक नहीं है तो जो रंग, जो नाम कॉमन है पहले उसे देखिए। पीला, पीला, तो पीला लिख दीजिए, पीला। पीले के आगे क्या होगा, लाल, और लाल के बाद सफेद। पीला, लाल और सफेद। इसके बाद देखिए पीला, सफेद, काला, पीला, सफेद। देखिए कॉमन तो 2 हैं, इसमें कॉमन तो 2 हैं, पीला, पीला खत्म, सफेद, सफेद खत्म। जब 2 कॉमन होते हैं तो उन्हें काट देते हैं, बचे हुए एक दूसरे का आंसर होते हैं। तो लाल के विपरीत काला, काले के विपरीत लाल। तो बताइए अगर पीले से पीला कट गया, सफेद से सफेद कट गया, तो बचे हुए एक दूसरे का आंसर हुआ करते हैं। तो हमसे पूछा किसका है, लाल, तो लाल का आंसर क्या होगा, काला। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लाल का ऑप्शन काला, यानी लाल के विपरीत क्या होगा, काला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12, अब की बार तो अंकों को भी छोड़ दिया, रंगों को भी छोड़ दिया, आप पढ़ रहे हो रीजनिंग लेकिन संकेत दे दिए मैथ के। करिए जल्दी। त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा? हमसे यह पूछा गया है कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। जल्दी बताइए, कर लिया होगा सभी ने? ध्यान दीजिए, ऐसा इसमें क्या है कॉमन, हम देखेंगे, कॉमन मैच करेंगे। क्या है? बराबर का एक संकेत है, बराबर, बराबर से आगे क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज से आगे वृत्त, बराबर, बराबर से आगे हमें चलना होगा वर्ग, बराबर से आगे वर्ग, और वर्ग से आगे हैज। ये बात समझ में आ गई? आगे ना सभी को बात समझ में? अब हमसे पूछा क्या है, एक पाशे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो त्रिभुज के विपरीत देखिए क्या है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों त्रिभुज के विपरीत तो ये वर्ग है। क्या है? वर्ग है। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो चले चलते हैं, आगे होगा बात समझ में। ऐसा कोई भी भाई या बहन जिसके कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए, सभी के समझ में आ रहा होगा। ऐसा कोई भी जिगर का टुकड़ा हो जिसके कोई बात समझ में नहीं हो तो बताइए। आगे बात समझ में? तो चलते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी। तो हम फिर मिलते हैं आपसे पाशे की सेकंड क्लास को लेकर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों चलते हैं, आज फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।